नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आपने विवाह के बारे में तो सुना होगा। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में, या यूं कहें कि हिंदू संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। किसी न किसी रूप में आज भी वो 8 विवाह मौजूद हैं। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी बहस चल रही है जो कि बहुत ही विवादास्पद है और हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के अनुसार गलत है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा विवाह है जो कि हिंदू संस्कृति में नहीं था, भारतीय संस्कृति में नहीं था, लेकिन आज वह विवाद का विषय बन गया है। वह है समलैंगिक विवाह। अभी तक जो विवाह होते रहे हैं वे समलैंगिक नहीं होते थे, विपरीत लिंगी होते थे। स्त्री का विवाह पुरुष से, पुरुष का विवाह स्त्री से हुआ करता था। लेकिन अब दुनिया के तमाम देशों में और भारत के आसपास पड़ोस में भी, नेपाल में, ताइवान में, चीन में, तमाम देशों में समलैंगिक विवाह का प्रचलन हो गया है, कानूनी रूप से, वैध रूप से। भारत में इस पर बहस छिड़ी हुई है और वह बहस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। देश भर में करीब 20 लोगों ने याचिकाएं दायर की कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया जाए, इसे कानूनी और जायज़ ठहराया जाए। समलैंगिक विवाह का मतलब कि स्त्री का विवाह स्त्री के साथ, पुरुष का विवाह पुरुष के साथ, नपुंसक का विवाह नपुंसक के साथ। तो स्त्री का विवाह पुरुष के साथ तो समझ में आता है, और इस विवाह के बहुत से उद्देश्य भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वंश वृद्धि, खानदान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। लेकिन समलैंगिक विवाह में जो त्रुटियां हैं और उसमें जो मर्यादा भंग की जाती है, आज उस पर बहस छिड़ी हुई है। और उस बहस में दोनों पक्ष हैं, समलैंगिक विवाह का समर्थन करने वाले भी और समलैंगिक विवाह का विरोध करने वाले भी। सभी धर्मों के लोग, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, यहूदी हो, पारसी हो, जितने भी धर्म पूरी दुनिया में हैं, सभी इसका विरोध कर रहे हैं और इसे गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन प्रगतिवादी सोच के लोग, विज्ञानवादी सोच के लोग इसे जायज़ ठहरा रहे हैं। आधुनिकता में जिन लोगों का विश्वास है वे लोग इसे जायज़ ठहरा रहे हैं। भारत में लगभग 25 राज्यों में उहापोह की स्थिति है और अब यह मामला बहस से उठ करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया है और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की खंडपीठ इस पर बहस कर रही है। तो आपकी नज़रों में क्या जायज़ हो सकता है, क्या नाजायज़ हो सकता है? क्या आप समलैंगिक विवाह के पक्ष में हैं या आप भी इसके विपरीत हैं? ये आपको सोचना है और अपना मंतव्य देना है किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पर तमाम चैनलों के माध्यम से, या कमेंट करके किसी भी तरह से आपको अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए कि आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए समाज में। और अगर समाज का बहुसंख्यक तबका चाहता है कि समलैंगिक विवाह जायज़ है तो इस पर इसे कानून का जामा पहनाना चाहिए। अब भारत में खास करके हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं, लगभग 80% हैं, और उसके अलावा 20% में बाकी धर्म है, वो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, वो चाहे ईसाई धर्म हो, वो चाहे मुसलमान का इस्लाम धर्म हो, वो चाहे बौद्ध संस्कृति हो। तमाम धर्मों के लोग भी इसके पक्ष में नहीं हैं। लेकिन आज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी और वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग और इस देश की प्रगतिवादी जनता चाहती है कि समलैंगिक विवाह की भी छूट मिलनी चाहिए। और वे उन सब का कहना है कि मानवता के आधार पर
इसे अपनाया जाना चाहिए जिस तरह से कि दुनिया के तमाम देशों में अपनाया गया है। दुनिया के तमाम देशों में जो चीज़ें शुरू होती हैं वो भारत तक ज़रूर पहुंचती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का ही मामला क्यों ना हो। लिविंग रिलेशनशिप आज भारत में जायज़ और कानूनी है, पहले नहीं था। कुछ ही साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे जायज़ ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसकी वैधता पर मुहर लगाई थी और अब लिविंग रिलेशनशिप खूब धड़ल्ले से चल रहा है, जो कि गैर कानूनी नहीं है। न तो इसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है और न इसके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा सकता है और न इसके खिलाफ कोई FIR दायर की जा सकती है। उसी तरह से अब लगता है कि समलैंगिकता का मामला भी तूल पकड़ रहा है और दिल्ली में ही करीब 3 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में समलैंगिकता को बढ़ावा देने के लिए, समलैंगिक शादियों के लिए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो जो सोचेगा वो करेगा ही और आपके निर्णय के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट आगे कदम बढ़ाएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, मामला विचाराधीन है। 3 दिन तक बहस हो चुकी है, आज भी बहस हुई है, लेकिन अब कल से बहस नहीं हुई है। कुछ समय के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, पब्लिक डोमेन में लाने के लिए। पब्लिक इस पर चर्चा करे, डिबेट करे, बहस करे, मुबाहिसा करे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय सुनाएगा। तो साथियों, अगर आधुनिकता की दृष्टि से, विज्ञानवादी दृष्टि से देखा जाए तो मानवता के विकास के लिए जितने भी उपक्रम हैं, वो चाहे शादी विवाह हो, वो चाहे संस्कार हो, वो चाहे आचार संहिताएं हो, वो चाहे कानून हो, संविधान हो, जितना कुछ मानवता के लिए है, अगर उसमें एक इसको भी जोड़ दिया जाए कि समलैंगिक विवाह भी जायज़ है, तो शायद हमारे हिसाब से, हमारी सोच के अनुसार गलत नहीं होगा। शादी का उद्देश्य आज सिर्फ वंश वृद्धि ही नहीं रह गया है, बल्कि शादी के बहुत से आयाम हो गए हैं और उन आयामों में ये भी है कि साथ साथ रहने की, चाहे वो स्त्री के साथ स्त्री को रहना हो, पुरुष के साथ पुरुष को रहना हो, नपुंसक के साथ नपुंसक को रहना हो, इसकी आज़ादी भी होनी चाहिए। इसे अवैधानिक या गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं ठहराया जाना चाहिए। मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है और ज़िंदगी जीता है, ज़िंदगी में सुख भी झेलता है, दुख भी झेलता है, लेकिन संभोग सुख से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। यह उसका मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार पर अगर कोई रोक लगाना चाहता है, कोई कानून लगाना चाहता है, कोई धर्म रोक लगाना चाहता है, तो वो शायद गलत होगा। जो स्त्रियां स्त्री के साथ संभोग है या शारीरिक संबंध या रोमांस जो भी करना चाहती हैं, उन्हें किए जाने की छूट होनी चाहिए। उसी तरह से पुरुष पुरुष के साथ जिनके दिल मिल रहे हैं, उसके बीच में संविधान को, कानून को नहीं आना चाहिए। ये प्रगतिवादी सोच है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि विपरीत लिंगी शादी या जो परंपरागत शादियां हैं उसके अनुसार शादी नहीं करना चाहते। उन्हें स्त्री है तो स्त्री ही पसंद है, पुरुष है तो पुरुष ही पसंद है, नपुंसक है तो नपुंसक ही पसंद है। तो इस पर रोक लगाना सही नहीं होगा आधुनिकता के लिहाज से। लेकिन अगर हम संस्कृति को देखते हैं, अगर हम धर्म को देखते हैं, मजहब को देखते हैं और रूढ़िवादी परंपरा को देखते हैं, उसके हिसाब से यह गैर कानूनी है, गैर जरूरी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस समाज में। तो आपका क्या मंतव्य है? आप अपना विचार प्रकट करें अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और भी तमाम जितने भी माध्यम हैं, यूट्यूब मंच के माध्यम से आप भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं और इन सब प्रतिक्रियाओं पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और उसी के हिसाब से अपना निर्णय सुनाएगा। तो साथियों, ये एक बहुत ही खास जानकारी थी जिसे कि आपको देना था। और लेकिन जो इसमें कानूनी प्रक्रिया हुई है, शुरू हुई है, कुछ उसके बारे में बता देते हैं कि हैदराबाद, दिल्ली हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट में इस पर रिट दायर हुए हैं। हैदराबाद की सुप्रिया चक्रवर्ती ने याचिका दायर की है और उन्होंने मांग किया है कि
समलैंगिक विवाहों की को मान्यता दिया जाए और इसे कानूनी ठहराया जाए। तो जिस तरह से देश में तमाम तरह की आधुनिकताओं को छूट दी गई है, वो चाहे बोलचाल की बात हो, वो चाहे भाषा की बात हो, वो चाहे पहनावे की बात हो, अगर आधुनिकता की दिशा में हम अन्य विषयों पर निर्णय ले सकते हैं, छूट दे सकते हैं, जो कि छूट पहले नहीं थी, तो शायद ये गलत नहीं होगा। और हमारे हिसाब से समलैंगिक विवाह होना चाहिए और हर इंसान को उसे सेक्स सुख या जो कुछ भी कहें, रोमांस, अगर जिसको किसी में आता है, वो चाहे स्त्री के साथ स्त्री का हो, पुरुष के साथ पुरुष का हो, तो उसको जो है कोई रोक नहीं लगानी चाहिए और समलैंगिक विवाहों को मान्यता मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।